हमारी गवर्नमेंट वोडाफोन की बहुत कदर करता है क्योंकि जियो और एयरटेल की मोनोपोली रोकने के लिए गवर्नमेंट को वोडाफोन को जिंदा रखना ही पड़ेगा। और यही गवर्नमेंट वोडाफोन के इन्वेस्टरों को बिल्कुल कदर नहीं करता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ और कंपटीशन में जियो और एयरटेल के मुकाबले वोडाफोन अभी कहाँ पे खड़ा है और क्या वोडाफोन का शेयर 11 रुपए से बढ़ के जो 18 रुपए गया था, क्या दोबारा 7 रुपए से बढ़ के वोडाफोन का शेयर डबल हो सकता है? इस वीडियो में इन सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले देखिए, गवर्नमेंट वोडाफोन को बचा के रखता है, नहीं तो डुओपोली मार्केट हो जाएगा। एयरटेल और जियो अगर मंथली 1000 रुपए भी हमें चार्ज करे ना तो हमें देना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट कैसे भी करके वोडाफोन को जिंदा रखने के लिए उसके 2.5 लाख करोड़ डेट को कम करने की कोशिश करता है। सबसे पहले गवर्नमेंट 16,000 करोड़ के डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया। अब गवर्नमेंट 36,000 करोड़ के डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहा है वोडाफोन को जिंदा रखने के लिए। अच्छी बात है वोडाफोन के लिए। यही गवर्नमेंट वोडाफोन का इन्वेस्टर ही है, मगर वोडाफोन के एक्चुअल जो इन्वेस्टर है हम जैसे उन लोगों के बारे में गवर्नमेंट सोच ही नहीं रहा है। सितंबर 2023 में वोडाफोन का शेयर प्राइस था 11 रुपए, जो जून 2024 तक बढ़ के हो गया था 18 रुपए। इसके पीछे जो मेन रीजन था वो ये था कि वोडाफोन को एजीआर का 50,000 करोड़ में से 50% अमाउंट मतलब 25,000 करोड़ देना नहीं पड़ेगा इस न्यूज के वजह से। इसके साथ साथ वोडाफोन ने सक्सेसफुली 18,000 करोड़ का एपीओ किया था और वोडाफोन और सारे टेलीकॉम कंपनी अपने रिचार्ज के रेट को बढ़ा दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक रिपोर्ट निकल के आया जहां पे बताया गया एजीआर का पैसा जो गवर्नमेंट वोडाफोन को माफ कर रहा था वो अब माफ नहीं करेगा, पूरा 50,000 करोड़ ही देना पड़ेगा। फिर वोडाफोन का शेयर प्राइस 18 रुपए से जो गिरना चालू हुआ था अभी 7 रुपए में ट्रेड कर रहा है। इससे वोडाफोन का भी कुछ नहीं जा रहा है, गवर्नमेंट का भी कुछ नहीं जा रहा है। शेयर प्राइस बढ़ रहा है, गिर रहा है, नुकसान हो रहा है रिटेल इन्वेस्टरों को। अब वोडाफोन के साथ एयरटेल और जियो को कंपेयर करके देखते हैं कि इंडस्ट्री में वोडाफोन अभी कहां पे खड़ा है। देखिए, टेलीकॉम कंपनियों को एनालिसिस करने के लिए आरपू देखा जाता है। आरपू मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब हर एक कस्टमर से एक कंपनी कितना कमाता है। तो वोडाफोन इंडस्ट्री में सबसे कम कमाता है, एक कस्टमर से कमाता है 173 रुपए, जहां पे एयरटेल एक कस्टमर से कमाता है 245 रुपए और जियो एक कस्टमर से कमाता है 204 रुपए। अब किसके पास कितना कस्टमर है वो भी एक बार देख लेते हैं। वोडाफोन के पास एक्टिव कस्टमर है 21 करोड़, एयरटेल के पास एक्टिव कस्टमर है 38 करोड़ और जियो के पास एक्टिव कस्टमर है 46 करोड़। इसका मतलब वोडाफोन पूरी इंडस्ट्री में आरपू के हिसाब से भी और कस्टमर बेस के हिसाब से भी सबसे पीछे है। अब अगर एक्सपेंशन के हिसाब से देखें तो अगले 3 साल में वोडाफोन का प्लान है 50 से 55,000 करोड़ का एक्सपेंशन करने का, जिसमें से मोस्टली वो 4G के ऊपर खर्च करेंगे, 2G के ऊपर भी खर्च करेंगे और 5G के ऊपर भी वोडाफोन खर्च करेगा। जबकि इंडस्ट्री में बाकी दो प्लेयर एयरटेल और जियो सिर्फ 5G के ऊपर खर्च करेगा। इसका मतलब वोडाफोन अभी भी थोड़ा पीछे है इंडस्ट्री में एक्सपेंशन के मुकाबले में। यहाँ पे और एक खतरा निकल के आता है स्टारलिंक का, क्योंकि जियो और एयरटेल तो स्टारलिंक के साथ तो कोलैबोरेट कर लिया है, मगर वोडाफोन ने अभी तक नहीं किया है और लगता नहीं है आगे करेगा। तो ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब अगर शेयर प्राइस की बात करें तो क्या वोडाफोन यहाँ से डबल हो सकता है? उससे पहले एक चीज देखिए, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टरों को भरोसा तोड़ दिया है। एक बार मैंने भी वोडाफोन में इन्वेस्ट किया था, पिछली बार में मुझे भी लॉस हुआ था। उस हिसाब से अगर देखें तो वोडाफोन में लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं लगता है। हाँ, न्यूज के बेसिस पर थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, मगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पर्सनली मैं मेरी बात बोल रहा हूँ, बाई और सेल रिकमेंड नहीं है। मुझे तो बहुत कुछ वोडाफोन में अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है।